हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके के इतिहास पार्ट से हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, आपके सामने ये रही स्लाइड जिससे आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो है वो ग्रेट ग्रेनरी है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रेट बाद जो था ये तो स्नानागार था, ग्रेट ग्रेनरी जो है ये आप उसका अन्नागार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या टोटल 118 है। देखिए, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। तो देखिए, बंदरगाह जो था ये लोथल में था और ये लोथल जो वर्तमान में साइट देखी गई है ये गुजरात राज्य में थी। हड़प्पा ये इसके बारे में बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता स्वयं कहते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता भी रखा गया, तो ये हड़प्पा शहर के नाम से ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। देखिए, टोटल 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद माना गया है। और ये जो सामवेद है संगीत में वेद माना गया है। यजुर्वेद यही धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित माना गया है और यही यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद की बात करें तो ये जादू टोने से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर जो आपसे पूछा है कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तो इसका उत्तर आपके लिए हो जाएगा ये यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी। तो ये थी कांस्य युग की सभ्यता। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये रहा ऑप्शन नंबर इसका डी उत्तर है, कांस्य युग, ब्रॉन्ज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी। तो वैदिक साहित्य की रचना ये रहा ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है, पैंतीस ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच, यही इसका राइट आंसर है। इसी बीच वैदिक साहित्य की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अजात शत्रु डैश का बेटा था। देखिए, ए ये लिखा हुआ है और बाकी अजात शत्रु यहाँ लिखा हुआ है। ये पूरा नाम है, एक अजात शत्रु डैश का बेटा था। तो देखिए, अजात शत्रु जो है ये बिंबिसार का बेटा था। ये बिंबिसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। और ये जो एक यहाँ पे लिखा है बिंदुसार, ये बिंदुसार जो था ये अशोक के पिताजी थे। तो बिंदुसार जो था ये अशोक के पिताजी थे। लेकिन यहाँ पूछा है कि अजात शत्रु डैश का बेटा था, तो अजात शत्रु जो था वो बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से डैश को छोड़कर अन्य सभी वैदिक देवकुल के प्रमुख देवता थे। तो देवकुल में वैदिक साहित्य के बारे में वैदिक टाइम के बारे में बात की गई है कि वैदिक देवकुल में प्रमुख देवता देखो, अग्नि भी थे, इंद्र भी थे, सोम भी थे, किंतु दुर्गा नहीं थी। ये दुर्गा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से शासक मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा।
तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर तो ये हो जाना चाहिए राजाधिराज, क्योंकि अजातशत्रु था, बिंबिसार था और महापद्मानंद था जो कि नंदवंश का था। तो राजाधिराज इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार अभी बताया ये हर्यक वंश के राजा थे, नहीं बताया तो ध्यान से देख लेंगे, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया है। बिंबिसार किस वंश के राजा थे? तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे जो कि अजातशत्रु के पिता थे। तो बी इसका राइट आंसर है हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो ये जैन धर्म में हुए थे, तो जैन धर्म इसका राइट आंसर है जैन। और क्यों 24वें तीर्थंकर ये वर्धमान महावीर ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें वर्धमान महावीर थे, जिनको वर्धमान महावीर को ही इस धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक डैश के राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी, तो ये कहाँ पर है? तो ये बिहार में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। तो संथारा एक संस्कार है, ये जैन धर्म का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो ये जैन धर्म का ही है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पवित्र ग्रंथों के लिए ऊपर लिखा हुआ जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य किस में प्राप्त हुआ है? जैन में, जैन धर्म से संबंधित है, जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक नए नारों के नेतृत्व में ये हुआ जो इसके भक्त थे। देखिए एक तो नयनार थे, एक अलवार थे, एक नयनार थे। तो अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे, लेकिन नयनार जो थे ये शिव भक्त थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है शिव। नयनार शिव भक्त 20 का राइट आंसर है। अगर आप इसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि शिव के नयन, तो नयनार शिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक डैश मंदिर है। तो ये मंदिर है आपका जैन धर्म का ही है, ये भी जैन धर्म इसका राइट आंसर है जैन। त्रिपिटक धर्म, अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसमें 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो गौतम बुद्ध ये शाक्य वंश अर्थात शाक्य गणराज्य के थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था? तो पहली बौद्ध संगति हुई थी इनके ही मृत्यु के बाद, डी उत्तर है पहली। और ये ध्यान रखा जाएगा कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद ही चारों बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था। उनकी मृत्यु से पहले या उनके समय में कोई भी बौद्ध संगति नहीं बुलाई गई थी, ना ही कोई हुई थी, किंतु उनकी जब मृत्यु हो गई तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं।
तो ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश जो हैं वो सारे के सारे पाली भाषा में हैं। पाली इसका राइट आंसर है, क्योंकि उस टाइम पे जो भाषा प्रचलन में थी ज़्यादा वो पाली भाषा ही थी। जैसे जैन धर्मों ने जब यूज की भाषा तो उनके टाइम पे प्राकृत भाषा चलने लगी, लेकिन जब गौतम बुद्ध वगैरह जब अपने उपदेश घूम घूम कर दिया करते थे तो उस टाइम पे पाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया था, तो पाली भाषा ही उनके उपदेश में यूज हुई थी। तो यहाँ कहा गया बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो ये है पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये किया था आपका महाबोधि मंदिर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, महाबोधि मंदिर समूह से। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाबोधि मंदिर समूह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध वर्ष डैश इतने में लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध उसके जब उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था, उसने अपना राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में करवाया था, तो उसके 8 वर्ष बाद मतलब लगभग 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में उसने अशोक ने जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। और ये कलिंग जो है ये उड़ीसा में वर्तमान में देखने को मिलता है। तो उस जगह पर इसने युद्ध लड़ा था अपने राज्याभिषेक के ठीक 8 वर्ष बाद या अपने शासन के 8 वर्ष बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सी गुफा है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? मतलब तीनों ये ऐसी गुफा बनाई गई है जो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित भी है, हिंदू धर्म से भी और जैन धर्म से भी संबंधित है। अर्थात इस धर्म ये जो गुफाएं हैं ये तीनों कला की संस्कृति का मिश्रण है। तो ये आपकी सिंपल है, एलोरा की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एलोरा गुफा जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो यह पाटलिपुत्र में स्थित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कलिंग का युद्ध वर्ष इतने में हुआ? सॉरी ये डैश नहीं है, क्वेश्चन यहीं से है, वो इंग्लिश का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश की टाइपिंग है। कलिंग का युद्ध इंग्लिश की टाइपिंग में वो डॉट डॉट आया हुआ है। कलिंग का युद्ध वर्ष डैश इतने में हुआ? तो मैंने अभी बताया इस क्वेश्चन का उत्तर कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासन के 8वें वर्ष में। और मैं एक बात फिर बता दूं कि अशोक ने इस युद्ध को लड़ने के बाद जब अशोक ने ये युद्ध लड़ा है तो इतना नरसंहार हुआ कि उसने युद्ध न लड़ने की नीति को अपनाया और अशोक ने धम्म दिया और धम्म एक तरीके से कुछ नहीं, एक तरीके से अच्छी चीज़ों का प्रचार था, जिसमें उसने ये कहा कि बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ना किसी से लड़ो, प्यार मोहब्बत से रहो, छोटों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, ये सब उसने भाईचारे का बढ़ावा दो, ये सब उसने अपने धम्म में कहा था जब उसने वो कलिंग युद्ध में ज़्यादा नरसंहार करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चंद्रगुप्त ब्रैकेट में लिख रखा है 322 से 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का था। चलिए नेक्स्ट, ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश में ही अशोक हुए थे। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक।
और अशोक ने ही कलिंग युद्ध लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से स्थानांतरित की थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि यहाँ थानेसर लिखा है, और कन्नौज इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। तो ये जैन धर्म के थे। तो ऑप्शन नंबर ये रहा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जैन धर्म। और ये जैन धर्म ही अपनाने के चक्कर में श्रवणबेलगोला, जो कि वर्तमान में कर्नाटक जगह में देखा जाता है, वहाँ पर चले गए थे। और वहाँ चले गए थे तो वहाँ पे इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे उपवास के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक मौर्य वंश के राजवंश के राजा थे। तो मौर्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। तो यहाँ जो लिखा है ये चंद्रगुप्त, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक डैश राजवंश के एक सम्राट थे। देखो अशोक को सम्राट भी कहा गया है, अशोक को शासक भी कहा गया है, और अशोक को महान सम्राट भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक थे, अर्थात मौर्य राजवंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महान अशोक डैश इतने से इतने तक किस वंश के शासक थे? तो अशोक किसके शासक थे? मौर्य वंश के। एक ही क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया अलग अलग तरीके से। सांची में स्थित बौद्ध स्मारक का निर्माण किसने किया था? तो सांची जो कि एमपी में है, उसका जो निर्माण है वो अशोक ने करवाया था, मौर्य वंश के राजा ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नाम पर्टिकुलर नहीं दे रखा, लेकिन राजवंश दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश में भी किसने निर्माण करवाया था इस सांची के स्तूप का? ये सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में, इसका अशोक ने निर्माण करवाया था, जो कि मौर्य राजवंश से था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब डैश में स्थित है, जो अब बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी कौटिल्य, इनको विष्णुगुप्त भी नाम से दिया गया था, इनका विष्णुगुप्त भी नाम दिया गया है। हाँ, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, इन तीनों नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी पुस्तक सबसे फेमस क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इनकी पुस्तक है सबसे फेमस अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? तो इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है, अर्थात यहाँ लिख रखा ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध, यही इसका राइट आंसर है। और इसने कलिंग युद्ध लड़ने के बाद धम्म का प्रचार भी किया था। धम्म, जिसमें मैंने बताया कि वही कि किसी को बुरा मत कहो, लड़ाई झगड़ा मत करो, भाईचारे से रहो, छोटों का आदर करो, बड़ों का आदर करो, ये सब इसने अपने धम्म में कहा था। देखिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, बाकी हम आपसे फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।